everyone, this is Varsha. Welcome to Victory Education, Class 7 Maths, Chapter number 1 Integer की एक्सरसाइज 1.2 आज हम देखने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 पर मूव करने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज है जिन्हें हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, स्टेटमेंट देखते हैं। इफ ए एंड बी आर एनी टू इंटीजर्स, यदि a और b कोई दो इंटीजर्स है, देन a प्लस बी इज ऑल्सो एन इंटीजर। तो उन दोनों का सम भी क्या मिलेगा, हमें एक इंटीजर ही मिलेगा। सपोज मैं कोई दो इंटीजर लेती हूँ, a इज इक्वल्स टू 5 एंड b इज इक्वल्स टू मैंने ले लिया 4। तो ये भी एक इंटीजर है, 5 एंड 4 भी क्या है, एक इंटीजर। अगर मैं करती हूँ a प्लस बी, इट मीन्स 5 प्लस 4, द आंसर इज 9, सो 9 इज ऑल्सो एन इंटीजर। तो यही आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी दो इंटीजर है, उनका सम भी क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा। चाहे वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, कैसे भी नंबर हो सकते हैं। एक पॉजिटिव हो सकता है, एक नेगेटिव हो सकता है। क्लियर। सेकंड देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ a एंड b आर एनी टू इंटीजर्स देन a प्लस बी इक्वल b प्लस a। देखो a जैसे मैंने लिया 1, b मैंने ले लिया 2। अब आपसे बोला जाए कि इनको ऐड करो, तो कोई बच्चा करेगा 1 प्लस 2, कोई करेगा 2 प्लस 1, लेकिन आंसर दोनों का क्या होगा, सेम होगा। तो यही क्या होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। या a प्लस बी करो या फिर b प्लस a करो, आंसर क्या रहेगा, रिमेन सेम। आंसर विल रिमेन सेम। तो सो दिस इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। 3 प्रॉपर्टीज और है, वो भी हम देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ ए बी एंड सी आर एनी 3 इंटीजर्स। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 इंटीजर्स आपको गिवन है, ए बी एंड सी। क्या करना है, सभी का सम करना है। तो अगर मैं आपसे सम करने के लिए बोलूं, कोई करेगा a प्लस बी, फर्स्ट में करेंगे a प्लस बी, फिर उसमें क्या कर दोगे आप, प्लस सी कर दोगे। कोई बच्चा ऐसे भी कर सकता है, पहले उन्होंने a b प्लस सी को किया, फिर किसको किया, इन दोनों का जो भी आंसर आएगा उसमें a को प्लस किया। तो आंसर तो हमेशा क्या मिलेगा आपको, सेम ही मिलेगा। तो यही प्रॉपर्टी में गिवन है कि a प्लस बी को पहले सॉल्व करो, देन उसमें c को ऐड करो, या फिर b प्लस सी को पहले सॉल्व करो, फिर उसमें a को ऐड करो। आंसर हमेशा क्या रहेगा, सेम। 1 प्लस 2 प्लस 3। एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3। 2 प्लस 3 5 एंड 1 प्लस किया, कितना मिला, 6। 2 प्लस 1 3 एंड प्लस 3, इसमें भी कितना मिला हमें, 6। तो दोनों का आंसर हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी होती है इफ a इज एनी इंटीजर। यदि आपके पास कोई एक इंटीजर है a, तो अगर आप उसमें 0 ऐड करते हो या फिर 0 में उस इंटीजर को ऐड करते हो, आंसर जो है वो क्या रहेगा, इंटीजर ही रहेगा। देखो, when 0 is added to an integer or an integer is added to 0, the sum is the integer itself. इंटीजर 2 में अगर 0 ऐड करोगे तो भी क्या मिलेगा, 2, और 0 में अगर उस इंटीजर को ऐड करोगे तब भी कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। सो दिस इज द एडिटिव आइडेंटिटी। क्लियर। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स हमने एक्सरसाइज 1.1 में पढ़ा था। क्या होता है, अगर मैं 5 का आपसे एडिटिव इनवर्स पूछूं तो क्या होगा, -5 होगा। तो एडिटिव इनवर्स का सम हमेशा क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। कितना मिलेगा, 0। इफ a इज एनी इंटीजर, देन इफ a इज एनी इंटीजर, तो मैंने वैल्यू ली 5, उसमें मैं उसका एडिटिव इनवर्स ऐड करती हूँ, प्लस माइनस मिलके क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 0। तो आंसर हमेशा क्या होगा, 0। आपका जो इंटीजर है वो पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ 5 लिया, उसका एडिटिव इनवर्स -5 आया, तब भी आंसर कितना था, 0। और अगर मैं इंटीजर लेती हूँ 5 और उसका एडिटिव इनवर्स लेती हूँ +5, उसमें उसको ऐड करती हूँ, तो भी आंसर कितना आएगा, 0, क्योंकि प्लस माइनस मिलके क्या होता है, माइनस। तो 5 माइनस 5 कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। क्लियर हुआ। आई थिंक ये प्रॉपर्टी सभी को क्लियर हुई होगी। अब प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन देखते हैं। सेम प्रॉपर्टीज है सब्ट्रैक्शन की, लेकिन ये प्रॉपर्टी वहां फुलफिल होती है या नहीं होती है, वो हम देखते हैं।
देखो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑन एन इंटीजर। फर्स्ट वन है क्लोजर प्रॉपर्टी, जो कि हमने उसमें भी देखी थी। क्या थी क्लोजर प्रॉपर्टी? दो इंटीजर्स है a एंड b, अगर उनका सम करते थे तो वो जो आंसर आता था वो भी क्या होता था, एक इंटीजर ही होता था। तो यहाँ पे क्या है, इफ a एंड b आर एनी टू इंटीजर्स देन a माइनस b इज ऑल्सो एन इंटीजर। तो आप चाहे माइनस करो, जैसे मैंने 5 माइनस 4 किया तो मुझे क्या मिला 1, तो 1 इज ऑल्सो एन इंटीजर। कुछ भी करो, दो इंटीजर है, प्लस के हो सकते हैं माइनस के हो सकते हैं, उनको सब्ट्रैक्ट करने पर जो भी आंसर होगा, चाहे वो प्लस का हो सकता है माइनस का हो सकता है, विल बी एन इंटीजर। क्लियर? सो फर्स्ट प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन की फुलफिल होती है। सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं कम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। तो देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है सब्ट्रैक्शन की वो फुलफिल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या थी, प्लस वाले में क्या थी, a प्लस बी करो या फिर b प्लस ए करो, दोनों क्या होते थे, सेम होते थे। लेकिन सब्ट्रैक्शन के केस में ये नहीं होता है। क्यों? जैसे सपोज मैंने a इक्वल्स टू लिया 5, b इक्वल्स टू मैंने लिया 4। अब सब्ट्रैक्शन में हम क्या करेंगे, a माइनस बी करेंगे या फिर b माइनस ए करेंगे। क्लियर? तो दोनों का आंसर सेम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। देखो 5 माइनस 4 करो या फिर 4 माइनस 5 करो। 5 माइनस 4 करने पर कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, और 4 माइनस 5 करने पर कितना मिलेगा, माइनस का 1 मिलेगा। क्या मिलेगा, माइनस का 1। तो दीज टू वैल्यूज आर नॉट इक्वल। क्लियर है? अब ये क्या लिखा हुआ है, a नॉट इज इक्वल टू b। किस केस में होगा, अगर सपोज ये दोनों वैल्यू सेम होती है, a इज इक्वल टू b 4 होता है, b इज इक्वल टू b 4 होता है, तो a माइनस b इट मीन्स 4 माइनस 4 करो या b माइनस a अगेन 4 माइनस 4 करो, दोनों केसेस में वैल्यू क्या मिली, हमें सेम मिली। तो इस केस में तो वैल्यू मिल सकती है, लेकिन a और b सेम नहीं होगा, तब ये प्रॉपर्टी क्या होगी, फुलफिल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी वो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप सभी को क्लियर भी हुआ होगा। मूव ऑन द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब देखो जो सब्ट्रैक्शन है उसमें कोई भी प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं होगी एक्सेप्ट क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लियर? अब कैसे नहीं होगी वो एक बार देखते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो एडिशन में हमने पढ़ा था, a प्लस बी प्लस सी इक्वल b प्लस सी a प्लस। क्लियर? तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं होगी, a माइनस बी माइनस सी नॉट इक्वल a माइनस बी माइनस सी। ये फुलफिल नहीं होगी। कब नहीं होगी? सिर्फ कब होगी, जब c इज इक्वल टू 0 होगा, तब तो ये फुलफिल हो सकती है, लेकिन c की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तब ये प्रॉपर्टी क्या होगी, फुलफिल होगी। एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। a मैंने लिया 6, b ले लिया 4 एंड c हम ले लेते हैं 2। क्लियर? c 6 माइनस 4 माइनस 2। अब a की वैल्यू कितनी है, 6 माइनस 4 माइनस 2। 6 माइनस 4 2 एंड माइनस 2, 4 माइनस 2 2 एंड 6 माइनस 2। पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। आई होप सभी को वो बोर्ड मास रूल पता होगा। पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। 4 माइनस 2 2 एंड 6 माइनस 4 2। 2 माइनस 2 0 एंड 6 माइनस 4 2 4। तो देखो दोनों वैल्यूज हमें सेम नहीं मिली है, दोनों वैल्यूज हमें सेम नहीं मिली है, तो इसका मतलब है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन की फुलफिल नहीं होती है। इन केस इफ इट इज c इज नॉट 0, इफ c इज 0 देन इट विल बी नॉट फिल। क्यों नहीं होगी? देखो चलो c को हम 0 लेके देखते हैं। क्लियर? 6 माइनस 4 माइनस 0 इक्वल 6 माइनस 4 माइनस 0। 6 माइनस 4 2 इक्वल 4 माइनस 0 4 एंड 6 माइनस 4 2। तो यहाँ भी 2 मिला और यहाँ भी 2 मिला। अगर c क्या होगा 0, तब ये प्रॉपर्टी क्या होगी, फुलफिल हो सकती है। इन केस अगर c 0 नहीं है, तब ये प्रॉपर्टी कभी भी फुलफिल नहीं होगी। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं नॉन एग्जिस्ट ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी अंडर सब्ट्रैक्शन। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 0 ऐड करना है। क्लियर? सॉरी 0 सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं 5 में से 0 सब्ट्रैक्ट करूँ या फिर 0 में से मैं 5 सब्ट्रैक्ट करूँ,
बोथ आर डिफरेंट। देखो 5 में से 0 करेंगे 5, लेकिन 0 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा -5। तो ये दोनों वैल्यू कभी भी सेम नहीं हो सकती। क्या नहीं होना चाहिए, a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर a ही 0 है तो 0 - 0 तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो a की वैल्यू कभी भी यहाँ पर 0 नहीं होनी चाहिए। क्लियर है सभी को प्रॉपर्टी। नाउ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं एक्सरसाइज 2.1.2 का। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स इज, द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर इज। देखो एडिटिव आइडेंटिटी जस्ट अभी अभी हम पढ़ के आए हैं, कोई भी इंटीजर होता था उसमें हम क्या ऐड करते थे, 0। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0। क्लियर। द प्रॉपर्टी विच होल्ड गुड अंडर द सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज। देखो कौन सी प्रॉपर्टी है जो सब्ट्रैक्शन के अंदर अब फुलफिल करती है, गुड होती है, जो कौन सी होती है। तो हमने देखा था केवल क्लोजर प्रॉपर्टी जो होती है वो सब्ट्रैक्शन की फुलफिल होती है, ना ही कम्यूटेटिव होती है, ना ही एसोसिएटिव होती है। क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा ट्रू है, सबको करके देखते हैं। 23 + -25, देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो 23 - 25 इक्वल, हियर इज -25 + 23। देखो 25 माइनस का है, 23 प्लस का है, कितना आ जाएगा, माइनस का 2। देखो प्लस, यहाँ पर माइनस साइन है, यहाँ पर प्लस साइन है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 25 में से 23 सब्ट्रैक्ट हुआ, 2 बचा। साइन हमेशा जो भी बड़ी डिजिट के आगे होता है वही आंसर में होता है। क्लियर। अब इसको सॉल्व करते हैं। सेम यही डिजिट यहाँ भी लिखी हुई है, तो इसका भी आंसर कितना होगा, -2। तो ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। हमें ज्यादा करने की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ी, फर्स्ट ऑप्शन ही हमें क्या मिल गया, यहाँ पर करेक्ट मिल गया। नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज डिफरेंस इज -8। देखो राइट अ पेयर ऑफ एन इंटीजर, अब आपको दो पेयर बताने हैं इंटीजर्स के जिनका डिफरेंस कितना हो, -8 हो। अब देखो -8 + 8 अभी छोड़ो, हम देखते हैं, हम दो इंटीजर लेते हैं 9 एंड 1। मैंने दो इंटीजर ले लिए 9 और 1। अगर मैं इनका डिफरेंस देखती हूँ तो मुझे कितना मिलता है, 8 मिलता है। क्लियर। अब ये तो मुझे प्लस का 8 मिला, लेकिन मुझे यहाँ पर लाना क्या है, माइनस का 8, और दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, -8। तो आंसर हमारा क्या होना चाहिए, -8। तो वो किस तरह से मुझे मिल सकता है, देखो मैं 9 लिखती हूँ, मुझे बीच में तो पता है कि माइनस का साइन ही लेना है, एंड यहाँ पर भी मैं 1 ले लेती हूँ। क्लियर। अब इन दोनों के साइन इस तरह से आपको लगाने हैं कि ये जो वैल्यू है इक्वल में वो कितनी आ जाए, -8 आ जाए। क्लियर। अब सपोज मैं इसको प्लस का लेती हूँ, इसको माइनस का ले लेती हूँ। एक बार करके देखते हैं। 9 को मैं प्लस का लेती हूँ और 1 को मैं माइनस का ले लेती हूँ, तो माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 10 आंसर हमें मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब इस बार मैं क्या करती हूँ, इसको भी माइनस का ले लेती हूँ, इसको सॉल्व करते हैं। -9 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1। अब -9 में से +1 जाएगा तो कितना मिलेगा, -8 मुझे मिलेगा। तो देखो हम इंटीजर्स को बहुत इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले आप डिफरेंस वाले देख लो, 9 और 1, या फिर आप और क्या ले सकते थे, 10 और 2 भी ले सकते थे, 10 और 2 भी ले सकते थे। -10 किया एंड -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 एंड -10, तो कितना मिला मुझे, -8 मिला। तो इस तरह से हम आंसर को बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। बस साइन का आपको थोड़ा सा आइडिया लगाना है कि कौन सा साइन रखने पर -8 वैल्यू हमें यहाँ पर मिल सकती है। आई होप क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो इसका जो आंसर हुआ वो क्या हुआ, दो इंटीजर्स हमें क्या मिले, -9 एंड -1। -9 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं -1 को, तो हमें कितना मिलता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, साइन प्लस, तो कितना मिला हमें, -8 मिला। क्लियर हुआ। इसी तरह सेकंड करते हैं। सेकंड देखते हैं। सम इज 7, क्या होना चाहिए, सम 7 होना चाहिए। अब देखो 6 और 1 ले लेते हैं, चलो 6 और 1 लेते हैं, एंड और क्या ले लेते हैं, 4 और 3 भी लेते हैं, इनका भी सम 7 होता है। लेकिन सम कितना होना चाहिए, -7। अब देखो मैं यहाँ बीच में तो प्लस का साइन लगाऊंगी क्योंकि मुझे सम करने के लिए बोला है, लेकिन माइनस आंसर आने के लिए क्या करेंगे हम, माइनस आंसर आने के लिए मैं दोनों के आगे क्या लगा दूंगी, माइनस।
-6 -1 कितना हो जाएगा, -7। -6 और -1 की वैल्यू क्या होती है, -7। ऐसे ही -4 लो और -3 लो, देखो -4 प्लस -3 क्या आई वैल्यू हमारे पास, -7 आई। क्लियर हुआ। थर्ड देखो, डिफरेंस इज 2। डिफरेंस कितना होना चाहिए दोनों इंटीजर्स का, 2 होना चाहिए। तो बहुत इजी है, 3 - 1 कर दो 2 मिल जाएगा, 4 - 2 कर दो 2 मिल जाएगा। तो कुछ भी आप ले सकते हो, दिस इज वेरी इजी। क्लियर। नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 पर मूव करने से पहले मैं ये थोड़ा सा इरेज कर लेती हूँ। आई होप सभी ने नोट कर लिया होगा। जस्ट अ मिनट। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट टू इंटीजर्स विच आर स्मॉलर देन -9। राइट टू इंटीजर्स विच आर स्मॉलर देन -9। अब देखो -9 से छोटे इंटीजर्स कहाँ आएंगे, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में। राइट साइड में चलते जाते हैं तो वो क्या होते जाते हैं, इंटीजर्स की वैल्यू बढ़ती जाती है, एंड लेफ्ट हैंड साइड में इंटीजर्स की वैल्यू कम होती जाती है। तो हमें तो छोटे इंटीजर लेने हैं, स्मॉल इंटीजर लेने हैं, तो -9 के लेफ्ट हैंड साइड में हम जाएंगे। अब वो इंटीजर्स कुछ भी हो सकते हैं, -10 -11 -12 -13। अब क्या कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हम लेंगे, whose difference is greater than -9। अब उनका जो डिफरेंस है, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, -9 से बड़ा होना चाहिए। इट मीन्स -8 भी हो सकता है, -7 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन -1 से बड़ा होना चाहिए। इधर जो नंबर हम दो लेंगे उनका जो डिफरेंस है वो -9 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अब दो नंबर हम लेते हैं, दो नंबर हम लेंगे, उनका डिफरेंस -9 से बड़ा हमें फाइंड करना है। चलो ठीक है। अब देखो दो नंबर्स मैं ले लेती हूँ, सपोज हम ये दो नंबर ही लेते हैं, -10 और -11 ही ले लेते हैं। क्लियर। -10 बड़ा है, -10 बड़ा है तो उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे -11 को। बोला है कि उनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, -9 से बड़ा होना चाहिए। तो देखो -10 मैंने लिया डिफरेंस, तो बीच में मैंने माइनस का साइन लिया, और ये -11 भी मैंने दूसरा इंटीजर लिया, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +11। अब 11 में से 10 सब्ट्रैक्ट हुआ, कितना मिल गया मुझे, 1 मिल गया। तो जो कि 1 क्या है, -9 से बड़ा है, तो हमारा ये आंसर क्या है, एकदम करेक्ट है। दो इंटीजर्स क्या ले लिए मैंने, -10 और -11। आप -10 और -13 भी लेके देख सकते हो। देखो -10 लिया मैंने, सब्ट्रैक्ट किया -13 को। क्लियर। -10 माइनस माइनस क्या हो गया, +13। अब 13 में से 10 निकला तो कितना मिला मुझे, 3 मिला। तो 3 भी क्या होता है, -9 से बड़ा होता है। क्लियर हुआ सभी को। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करने से पहले ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। राइट टू इंटीजर्स विच आर ग्रेटर देन -3। राइट टू इंटीजर्स विच आर ग्रेटर देन -3। -3 यहाँ पर मिलेगा, -2 -1 0 1 2 3। कुछ भी आप ले सकते हो इन सब में से, क्योंकि क्या होना चाहिए, -3 से बड़ा। whose difference is less than -3। लेकिन उनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, -3 से कम होना चाहिए। उनका डिफरेंस होना चाहिए -3 से कम। -3 से कम इट मीन्स -4 -5 -6, इनमें से कोई वैल्यू आनी चाहिए हमारे पास। तो देखते हैं whose difference is less than -3। देखो क्या क्या ले सकते हैं,
टू इंटीजर्स विच आर ग्रेटर देन -3। तो देखो -3 से ग्रेटर में, चलो इन दोनों को ही लेके देख लेती हूँ, -2 एंड -1 को। क्या बोला है, हुज डिफरेंस इज लेस देन -3। तो हमें वैल्यू किस में मिलनी चाहिए, -4, 5। तो 2 और 1 में तो हमें 3 मिलेगा, तो ये तो नहीं होगा, थोड़ा बड़ा वैल्यू हमें लेना पड़ेगा। -2 ले लेते हैं और +3 चलो हम ले लेते हैं, क्लियर, +3 ले लेते हैं। Whose difference is less than -3। अब इनका डिफरेंस करते हैं, -2 सब्ट्रैक्ट 3, कितना मिला, -5। देखो हमें -4, -5, -6 में से कुछ चाहिए था, हमें मिल गया है। तो दो वैल्यू हमें क्या क्या मिली, -2 एंड 3। -2 एंड 3 हमारी क्या है, दो वैल्यू है। -2 एंड 4 भी ले सकते हैं। देखो -2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 तो क्या मिलेगा, -6 हमें मिलेगा। ये भी क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो कुछ भी पेयर आप ले सकते हो। नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज 5। राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स लेने हैं दो, जिनका डिफरेंस कितना होगा, 5 होगा। देखो अब 6 और 1 का डिफरेंस कितना होता है, 5 होता है। 6 और 1 का डिफरेंस 5 होता है, तो मैं दो इंटीजर 6 और 1 ही ले लेती हूँ, क्लियर। 6 और 1 ही मैं ले लेती हूँ। अब उनका डिफरेंस मुझे कितना करना है, 5 होना चाहिए। तो देखो लेकिन हमें नेगेटिव इंटीजर्स लेने हैं, तो इन दोनों के आगे अगर मैं नेगेटिव लगाती हूँ साइन, तो देखते हैं हमें क्या मिलता है, -6 + 1 -5। क्या मिला हमें, -5 मिला। तो मैं 1 को पहले लिखती हूँ, देन -6 -1, ये क्या हो गया, +6, 6 में से 1 निकला 5। तो क्या लेंगे हम, -1 एंड -6 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, -1 एंड -6 लिया मैंने। यहाँ भी -1 एंड -6 था, लेकिन -6 को पहले और -1, क्योंकि -6 क्या है, छोटा है। तो हमेशा हमें पता है कि बड़ी डिजिट में से छोटी डिजिट क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है। इसलिए -1 को पहले लिखना है एंड -6 को बाद में लिखना है, तब हमें एग्जैक्ट आंसर जो भी हमें गिवन है वो हमें मिल जाएगा। तो इसके दो आंसर जो है वो क्या होंगे, -1 एंड -6, दो इंटीजर्स, क्लियर। सेकंड देखते हैं, राइट ए पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स whose difference is -6। whose difference is -6। देखो डिफरेंस क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो किन दो नंबर्स का डिफरेंस 6 होता है, 7 और 1 का डिफरेंस 6 होता है, और 9 और 3 का डिफरेंस 6 होता है। अब इनको करके देखते हैं, राइट ए पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स लेने हैं, -3 एंड -9 लिया मैंने, एंड उनका हुज डिफरेंस, उनका डिफरेंस लेना है, क्या आना चाहिए, -6 आना चाहिए। देखो -3 एंड +9, तो ये तो कितना आ गया, प्लस का 6 आ गया। तो इसको रिवर्स करके लिख देते हैं, -9 को पहले लिख देते हैं एंड -3 को बाद में लिख देते हैं। -9 एंड +3, अब कितना मिल गया मुझे, -6 मिल गया। तो -9 एंड -3 क्या होंगे, दो नेगेटिव इंटीजर्स, या फिर -7 और -1 भी आप ले सकते हो। -7 + 1 -6, ये भी आप ले सकते हो, -7 -1, या फिर -9 और -3 भी आप ले सकते हो, क्लियर है। सी पर मूव करते हैं, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -4। देखो डिफरेंस है तो 5 और 4 का डिफरेंस भी होता है, 5 और 4 का डिफरेंस भी क्या होता है, 5 और 1 का डिफरेंस क्या होता है, 4 होता है, क्लियर। तो राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर, एक नेगेटिव लेना है, एक पॉजिटिव लेना है। तो चलो पहले 5 को नेगेटिव लेके देख लेते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स एंड हुज डिफरेंस। अब डिफरेंस है 1, हमने पॉजिटिव लिया, तो ये तो मुझे कितना मिल गया, -6, ये नहीं होगा। तो देखो 5 को पॉजिटिव लेते हैं एंड 1 को क्या लेते हैं, नेगेटिव। तब भी क्या मिलेगा, 6 ही मिलेगा। तो ये तो यहाँ पे क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ये नहीं होगा यहाँ पर। इसका डिफरेंस 4 लेने के लिए मुझे देखो क्या करना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा और 1 लेना पड़ेगा। देखो क्या दो इंटीजर्स कौन कौन से लेने होंगे, 3 एंड 1। -3 लिया और डिफरेंस मुझे निकालना है, और एक मैंने ले लिया +1, तो कितना आया मेरे पास, -4।
तो दो इंटीजर्स कौन कौन से होंगे, एक होगा -3, एक होगा +1। इन दोनों का डिफरेंस अगर हम फाइंड करते हैं, -3 में से +1 को मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो कितना मिलेगा मुझे, -4 मिलेगा। और क्या ले सकते हैं, देखो -2 एंड +2 भी हम ले सकते हैं। देखो -2 में से सब्ट्रैक्ट करूंगी +2 को तो कितना मिलेगा, -4 मिलेगा। क्लियर हुआ। नाउ डी पर देखते हैं। डी, राइट अ नेगेटिव इंटीजर, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। ओके, नाउ राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -7, जिनका कि सम कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो देखो सम के लिए थोड़ा सा हम देखो 10 और 3 का डिफरेंस कितना होता है, 7 होता है, एंड 9 एंड 2 का डिफरेंस भी क्या होता है, 7 होता है। राइट अ नेगेटिव इंटीजर, अगर मैं इसको नेगेटिव लेती हूँ, इसको पॉजिटिव लेती हूँ, मुझे क्या निकालना है, सम निकालना है। तो देखो -10 + 3 कितना हो जाएगा, -7, इसको माइनस लेती हूँ, -9 एंड +2 कितना मिलेगा, -7। तो ये जो है इंटीजर्स क्या होंगे हमारे, एकदम करेक्ट होंगे। क्लियर है, सभी को क्लियर हुआ। तो एक्सरसाइज 1.2 भी हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप सभी को क्लियर भी हुआ होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 पढ़ने वाले हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।